राजस्थान सबसे खास आपके पास। राजस्थान में आपका स्वागत है दर्शकों। मैं हूं ललित ओझा। आज की खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के अजमेर में बाबा ईसरदास साहिब का शताब्दी महोत्सव मनाया गया। ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में धर्म संसद बैठी। संत दर्शन कार्यक्रम हुआ। हरि सेवा धाम सनातन मंदिर भीलवाड़ा के महंत महामंडलेश्वर हंसराम जी उदासीन, ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत स्वरूप दास जी उदासीन ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का स्वागत किया। महामंडलेश्वर हंसराम जी ने भारत सरकार से सिंधु तीर्थ व पुष्कर कॉरिडोर के साथ कुंभ का निर्माण कराने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने आश्वस्त किया, संतों ने जो सुझाव दिए हैं उस पर विचार होगा। शिक्षा के कोर्स में संतों का जीवन परिचय जोड़ने के प्रयास होंगे। पुष्कर तीर्थ में कुंभ की तरह कॉरिडोर की स्थापना के प्रयास किए जाएंगे। आज हमारे बीच में अजमेर उत्तर से विधायक महोदय माननीय वासुदेव जी देवनानी, जो हमें बहुत अनंत प्रशंसा है कि इस टाइम राजस्थान विधानसभा के उच्च पदासीन अध्यक्ष के रूप में वहां विराजमान है। मैं तो कहूँगा राज्य सरकार को, आप श्री 7वीं से नहीं, पहली से लेके उच्च क्लासों तक पाठ्यक्रम में और संशोधन करवा के हमारे सूरवीरों और संतों और हमारे सनातन और हमारे राष्ट्र की पाठ्यक्रम चुनवाएं। उसके लिए पहला मेरा आपसे, ये संतों का धर्म संसद से आपसे मांग है। जरूर उसके लिए केंद्र में भी आप लिख सकते हैं, राज्य में तो करवा ही सकते हैं। दूसरी मांग हमारी ये रहेगी आपसे, महापुरुषों के, आप भी उस समय वर्तमान में राजस्थान के उत्तर क्षेत्र से उस टाइम आप एमएलए थे। माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जब मुख्यमंत्री थी, बुढ़ा पुष्कर का उद्घाटन हुआ था। उसके बाद जब आयोजन हुए थे तो उस टाइम संत नगर, संत सिटी और कुंभ का पुष्कर राज्य में हुआ था, पर वो योजना राज्य सरकार की, हमारे भारतीय जनता पार्टी की थी। और इस टाइम हमारी सरकार है, राज्य में भी है और केंद्र में भी है। मैं चाहूंगा कि जिस तरह दूसरे सनातन मंदिरों के कॉरिडोर बन रहे हैं, आप अपने कलम से यदि केंद्र सरकार को भी कहेंगे पुष्कर के ऊपर दृष्टि डाले, कॉरिडोर बने और 13 ही अखाड़ों को जमीनें देकर, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ लगाता है, यहाँ पे भी हर साल वो कार्तिक मेले में जो मेला लगता है, खाली उसको कुंभ मेले के रूप में लगवाएं, 13 अखाड़ों को जमीनें दिलवाकर, और जो यहाँ की प्रतिष्ठित साधुओं की संस्थान है उनको दें, जो मुख्य रूप से वेदवाणी और गुरुकुल चलाएं, प्रतिबंधित करके। ऐसी संतों की भावना, और संतों को वहां से जो दूषित हो रहा है ना, जो होटलों का पर्यावरण, उनको भी कंट्रोल कराएं। होटल बिगर अतिथि भी नहीं आएंगे, हमारे ही भाई हैं, रोजगार चाहिए, और उसको थोड़ा प्रतिबंध लगाएं कि दूषित वातावरण तीर्थों में नहीं होना चाहिए। राज्य में जो मंदिरों पे गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है ना, उसको भी सुव्यवस्थित करवाएं। माननीय देवनानी जी को कि अपना 2 मिनट वक्तव्य दे, संतों से आशीर्वाद भी ले। संस्कृति सनातन धर्म बचा हुआ है, वह केवल संतों के कारण ही बचा हुआ है। संत नहीं होते तो शायद ये सनातन धर्म, सनातन संस्कृति शायद नहीं बसती। देखिए, भारत की ये सनातन संस्कृति इतनी प्राचीन है कि कितने ही इस पर हमले हुए, समाप्त करने की कोशिश हुई, लेकिन कभी कोई भी इसको समाप्त नहीं कर सका। लोग कहते हैं भारत क्या है? यदि भारत को समझना है तो कुंभ के मेले को समझ लो। कुंभ के मेले का किसी को निमंत्रण नहीं जाता। बिना निमंत्रण के 45 करोड़ लोग यदि वहां पहुंचते हैं, इससे बड़ा हमारे लिए गर्व की बात कहीं नहीं। तो ऐसे सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए ही शायद हम लोग राजनीति में गए। मेरा स्वामी जी को पता है कि मेरी कभी राजनीति में रुचि नहीं थी और मैं कभी राजनीति में था भी नहीं। हमेशा अपने संगठन का काम, संघ का काम करता रहा। जब आज्ञा हुई कि आपको यहाँ जाना है, तो मुझे पहले 2003 से ही हमारे महामंडलेश्वर जी का मुझे आशीर्वाद
दीन से मिला है, कोई आज से नहीं है, लगातार उनके आशीर्वाद से। यदि मैं कहूँगा आज जो कुछ भी हूँ इन्हीं के कारण हूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें।